भारतीय म्यूचुअल फंड का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर बात करें तो शुरुआती 5 महीनों में ही करीब 37.6 अरब डॉलर का इसमें इनफ्लो आया। लेकिन 45 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों यानी कि एएमसी की 2000 से ज्यादा स्कीमों में से कौन सी स्कीम आपके लिए फायदेमंद है, ये चुनना किसी भी आम निवेशक के लिए आसान नहीं होता। निवेशकों की एक मुश्किल ये भी है कि इक्विटी, डेट, गोल्ड या करेंसी में से कहां पैसा लगाएं कि उन्हें ज्यादा फायदा हो। अगर आप भी ऐसी ही उलझन में हैं तो आपके लिए निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का मल्टी एसेट ओमनी FOF यानी फंड्स ऑफ फंड एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि ये फंड कैसा है, कहां निवेश करता है, बीते सालों में इसका रिटर्न कैसा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास शो फंड की फिटनेस। तो कैसा है ये फंड? निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट ओमनी FOF हाइब्रिड कैटेगरी में आता है। आइए पहले निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट ओमनी FOF को ही विस्तार से जान लेते हैं। ओमनी FOF का मतलब ओमनी फंड ऑफ फंड्स है, जो इक्विटी और डेट जैसे अलग अलग एसेट क्लास में यूनिट खरीदने के लिए अन्य फंडों में निवेश करता है। इस तरह के फंड का उद्देश्य एक ही जगह पर डाइवर्सिफिकेशन करना और जोखिम को और रिटर्न में संतुलन बनाना होता है। देश की फिलहाल 114 FOF स्कीम्स हैं। एमफी के 31 अगस्त 2025 तक के डेटा के अनुसार 46,000 फोलियो एक्टिव हैं। अब आते हैं फंड की ओर। ये 4 साल 7 महीने पुराना फंड है। इसकी शुरुआत 18 जनवरी 2021 को हुई थी। ये स्कीम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, डेट ओरिएंटेड स्कीम, गोल्ड ETF, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड या किसी अन्य म्यूचुअल फंड के ETF इंडेक्स फंड की यूनिट्स में निवेश करती है। यानी कि ये फंड इक्विटी, डेट और गोल्ड का एक बेहतरीन मेल है जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। कैसा है इसका फंड एलोकेशन? निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट ओमनी FOF के लोकेशन की अगर बात करें तो ये फंड 0 से 100% तक इक्विटी और डेट में, वहीं गोल्ड ETF में 0 से 25% और मनी मार्केट में 0 से 5% तक का निवेश कर सकता है। मौजूदा एलोकेशन की बात करें तो इस फंड के AUM का इक्विटी में 59.54% निवेश है, वहीं डेट में 19.54% और कमोडिटी में 15.34% निवेश है। बाकी 5.58% निवेश कैश और कैश इक्विटी में है। वहीं मार्केट कैप के हिसाब से निवेश को बांटा जाए तो 28.15%, जॉइंट कैप में, लार्ज कैप में 21.21%, मिड कैप में 44.18% और स्मॉल कैप में 6.46% का निवेश है। अब इसके रिटर्न की भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट ओमनी FOF फंड बेहतर रिटर्न देने वाली स्कीम में से एक है। इस फंड का AUM 1052 करोड़ रुपए का है। 16 सितंबर 2025 को फंड का NAV 23 रुपए 10 पैसे था। इस स्कीम ने शुरुआत से अब तक 19.89% का सालाना औसत रिटर्न दिया है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.16% है, जो कि इस कैटेगरी की अन्य मल्टी एसेट फंड के मुकाबले कम है। 3 साल में इस कैटेगरी ने जहां 17% का रिटर्न दिया है, वहीं इस फंड का रिटर्न 21.22% रहा है। वहीं 1 साल में भी इस फंड का रिटर्न कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रहा है। 1 साल में निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट ओमनी FOF ने 10.54% का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 8.11% रहा है। अब निवेश का गणित समझ लेते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने 4 साल पहले 10,000 रुपए महीने की SIP शुरू की होती तो उसका कुल 4,80,000 रुपए का निवेश अब बढ़कर 7,11,000 रुपए हो गया होता। वहीं 1 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश बढ़कर 4 साल में 1.9 लाख रुपए हो गया होता। इस फंड के एग्जिट लोड की अगर बात करें तो टोटल अलॉटेड यूनिट्स का 10% अगर 12 महीने से पहले रिडीम या स्विच किया जाता है तो 1% का एग्जिट लोड लगता है। 12 महीने के बाद रिडीम करने पर 0 चार्ज लगता है। निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट ओमनी FOF एक ओपन एंडेड स्कीम है। इसका मतलब ये है कि आप इस स्कीम में कभी भी निवेश कर सकते हैं, जिसमें कोई भी लॉक इन पीरियड जो होता है वो नहीं होता है। इस फंड में मिनिमम 5,000 रुपए से आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद 1,000 रुपए के मल्टीपल में आप निवेश कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एक मुश्त निवेश की कोई सीमा नहीं है। अगर आप छोटी छोटी बचत से लंबी अवधि में बड़ा फंड जोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ
₹100 की मंथली SIP के जरिए निवेश की शुरुआत की जा सकती है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाए, निवेश की राशि आप बढ़ा सकते हैं। निपॉन इंडिया मल्टी एसेट ओमनी FOF को शुरुआत से ही यानी कि 2021 से ही आशुतोष भार्गव और सुशील बुधिया मैनेज कर रहे हैं। किन निवेशकों के लिए ये स्कीम सही है, इसके लिए हमने बात की म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट और मिडास फिनसर्व के MD राजेश बंसल जी से। जानिए उनकी क्या राय है। जैसे आप जानते हो, मल्टी एसेट फंड वो होते हैं जो एक से ज़्यादा एसेट क्लास में लगाते हैं, मतलब इक्विटी, डेट, गोल्ड सब में लगा सकते हैं। और जब ये मल्टी एसेट ओमनी फंड बन जाते हैं, ओमनी जुड़ने से क्या फ़ायदा होता है कि ये डिफरेंट एसेट क्लास में अपने ही फंडों में तो लगाएंगे, फंडों फंड होते हैं, पर ये एक्टिव और पैसिव दोनों फंडों में लगा सकते हैं। ओमनी का मतलब अगर इन्हें लगता है ETF लेने हैं अपने, तो ETF ले सकते हैं। इनको लगता है अपने एक्टिव मैनेजमेंट फंड लेने, तो एक्टिव मैनेजमेंट फंड ले सकते हैं। तो ये फंड ऑफ फंड होते हैं जो अपने किसी भी एसेट क्लास में पैसा लगा सकते हैं। अगर गोल्ड अच्छा लगा तो गोल्ड का ETF ले सकते हैं। अगर निफ्टी ETF अच्छा, निफ्टी ETF भी ले सकते हैं। और अगर इनका कोई ऑटो इंडेक्स में लेना है तो ऑटो इंडेक्स ले सकते हैं। अपना एक्टिव मैनेजमेंट फंड भी ले सकते हैं। नॉर्मली ये फंड उन इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छे होते हैं जो डिफरेंट एसेट क्लास में डिफरेंट टाइम मूव करना चाहते हैं, पर क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कब कौन सी एसेट क्लास में रहना चाहिए, तो एक्टिव फंड मैनेजर अपने आप इनके लिए काम करता रहता है। नॉर्मली ये 2 साल प्लस होराइजन के इन्वेस्टर के लिए चाहिए, क्योंकि फंड ऑफ फंड में जो टैक्सेशन मिलती है वो 2 साल के बाद ही लॉन्ग टर्म में क्वालिफाई करती है, इसलिए 2 साल से ज़्यादा की अवधि के होनी चाहिए। आज हम इनमें से अगर बात करें निपॉन इंडिया मल्टी एसेट ओमनी फंड के बारे में, तो उसने फैंटास्टिक रिटर्न दी है। पिछले 1 साल में निपॉन इंडिया मल्टी एसेट ओमनी फंड ने 9.5% की रिटर्न दी। अगर आज हम 18 सितंबर को 1 साल के पीरियड की बात करें तो दोस्तों, पिछले 1 साल के अंदर जहां निफ्टी ने सिर्फ 1 या 2% की रिटर्न दी है, वहां इस फंडों ने 9.5%, 9.4% की रिटर्न दी है। तो अपने आप में दिखाता है, क्योंकि एक्टिवली मैनेज है। फंड मैनेजर को जहां अल्फा नजर आता है कि अगर लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, फोकस में, गोल्ड में, कंजम्पशन में, अपने आप फंड मैनेजर मूव करता रहता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मतलब एक ही फंड के साथ अलग अलग एसेट क्लास का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस फंड में निवेश किया जा सकता है। हालांकि निवेशकों को निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से परामर्श जरूर करना चाहिए। तो इस खास शो फंड की फिटनेस में आज इतना ही। ये शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जल्द मिलेंगे एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ और जानेंगे उसकी फिटनेस क्या कहती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।